अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 35 करेंगे, चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि सिंटैक्स बोर्ड में से क्लास 6 और चैप्टर नंबर हम 6 करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट किया था 5.2 एक्सरसाइज के मुकम्मल तौर पर। तो आज हम ये समझेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो मैथ के अंदर क्या उसका वैल्यू है और ये जो है कहाँ पे इस्तेमाल होती है, किस तरह यूज को किया जाता है, डेली लाइफ में इसका यूसेज कहाँ पे है। तो हम इसको समझेंगे पहले इसकी डेफिनेशन को। तो रेशियो की डेफिनेशन है कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, के दो ऐसी क्वांटिटी हो जिनको हम कंपेयर करें और वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तो उनकी कंपैरिजन पॉसिबल होगी और वो रेशियो कहलाएंगे। अगर सेम क्वांटिटी नहीं होगी तो वो रेशियो नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर कि हम कहते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है कि एज ऑफ टू गर्ल्स, ये दो गर्ल्स मतलब कोई ए गर्ल्स होगी और बी भी कोई गर्ल्स होगी। जो ए और बी के जो रेशियोज हैं वो 10 और ईयर है और 5 ईयर है। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी सेम कैसे है, यहाँ पे भी ईयर की बात कर रहा है और यहाँ पे भी ईयर की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे बात करता कि 10 ईयर्स और ये कहता कि 15 मंथ है, 15 मंथ अगर कहता तो यहाँ पे देखें यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। 10 ईयर्स और ये देखें ये 15 मंथ की बात कर रहा है, यहाँ मंथ है और यहाँ पे ईयर्स है। तो हम जो है उस जो रेशियोज को, जो हम जब रेशियोज की जो प्रॉब्लम्स करेंगे या रेशियोज की जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसमें ये हमें देखना है कि कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, जो क्वांटिटी हो वो सेम हो। जैसे ईयर की बात है और ईयर, और जैसे हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर जो है वो किलोमीटर से रिलेटेड है, लेकिन क्वांटिटीज जो है वो सेम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को चेंज करते हैं। जैसे किलोमीटर है, किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के में, फिर सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो सेंटीमीटर जो निकलेगा किलोमीटर से, तो उसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं। बाकी ये कह सकते हैं कि इनका रेशियो हम मालूम नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें समझना है कि रेशियो उनका हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी क्वांटिटी सेम हो, दो रेशियोज की क्वांटिटी सेम हो। तो जो रेशियोज होता है वो इस तरह हम इसको लिखते हैं। जो लिखने का तरीका कार होता है वो ए रेशियो बी इस तरह पढ़ते हैं और लिखते हैं ए और दो डॉट होते हैं कॉलम्स और बी। ए को कहते हैं एंटीसीडेंट और बी को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अच्छा, रेशियो की जो यूजेज है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर है। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, विरासत करते हैं। जैसे हम एप्पल को जो है वो काट के 4 हिस्सों में दूसरों को डिवाइड करते हैं इसी तरह। और या हम ऐसे जो क्लॉथ होता है, क्लॉथ के पीसेस बनाते हैं, या पिज्जा जिस तरह पिज्जा को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी तरह हमारी डेली लाइफ के अंदर या हमारी जिंदगी में जो घर के अंदर काम काज होते हैं उन पे जो है वो रेशियो इस्तेमाल होता है। ज्यादातर हम जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शन को इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। और ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करते हैं। इससे पहले हमने थ्योरेटिकल पार्ट को कवर किया, जो कि रेशियो की डेफिनेशन को समझा और रेशियो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वांटिटीज होती हैं, कैसे वो जो है सॉल्यूशन उसका बन सकता है। तो अब हम आ रहे हैं कि 6.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म का मकसद ये होता है कि अगर ऐसे नंबर्स मिले हुए हो या ऐसी क्वांटिटीज मिली हुई हो रेशियोज के अंदर, उनको हम डिवाइड करें किसी भी नंबर के साथ तो इक्वली डिवाइड हो और वो इक्विवेलेंट उसके हो। इक्विवेलेंट का मकसद होता है कि जैसे इक्वल मींस 2 इक्वल टू, 4 इक्विवेलेंट 2 जो हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो है 2 की टेबल 4 पर लग के और 2 का ही जो है वो नंबर मिला है, तो ये इक्वल हो सकता है, इक्विवेलेंट हो सकता है। तो हम इक्विवेलेंट इसका लोएस्ट फॉर्म बनाएंगे। लोएस्ट मींस इसको कम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4:50, 4:50। अब हम देखेंगे कि 4 और 50 पर कौन सी टेबल जो है वो मुकम्मल डिवाइड कर सकती है। तो हम देखें यहाँ पे 2 की टेबल मुकम्मल डिवाइड कर सकती है, तो 4 को डिवाइड करेगी 2 की टेबल, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 रेशियो 50 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे भी डिवाइड करेंगे, यहां पे भी डिवाइड करेंगे। अगर यहां पे जैसे 4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 मिल रहा है, और यहां पे इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास 20 मिल रहा है। 25 इज जो है वो लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो 4:50 का है। इसी तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 में है 0.872 रेशियो 72। अब यहां पे देखें, यहां पे डेसिमल है और यहां पे डेसिमल नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। यहां पे डेसिमल को रिमूव करने के लिए वहां पे एक्स्ट्रा 0 दे देंगे, पॉइंट को मूव कर देंगे, यहां पे 8 हो गया और यहां पे 270।
अब देखें यहां पे कौन सी टेबल यहां पे लग सकती है। 2 की टेबल पॉसिबल है, एग्जैक्टली पॉसिबल है। तो यहां पे 2 की टेबल इस पर लगेगी तो कितनी मरतबा लगेगी, 4 टाइम। और यहां पे कितनी मरतबा लगेगी, यहां पे 6 टाइम, 3 3 और 1 0। अच्छा यहां पे अभी देखेंगे कि 2 की टेबल यहां पे 4 पर लग रही है तो 2, और 3 1 10, 3 1 10 पर भी 2 की टेबल लग रही है। अगर 3 पर लगाएंगे 1 टाइम लगेगी, फिर 3 में से एक बच गया 11, 11 110, 110 पर 2 की टेबल लगेगी, कितनी मरतबा लगेगी, 55 टाइम लगेगी। तो ये 2 इक्वल टू द 55 155। तो रेशो इनका लोवेस्ट रेशो जो हो गया वो 2 रेशो 155। इसी तरह अगर हम 3.5 और 4.9 को सॉल्व करें तो पहले तो डेसिमल का निकालेंगे, डेसिमल खत्म करेंगे तो 35 होगा, रेशो 49 होगा। अब 35 पर कौन सी टेबल लगेगी और 49 पर भी कौन सी टेबल लगेगी, तो यहां पे लगेगी 7 की टेबल। 7 की टेबल लगाएंगे 7 टाइम लगेगी, और इस पर सॉरी 5 टाइम लगेगी, और इस पर जो है वो 7 टाइम लगेगी। तो लोवेस्ट जो इनका इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो 7 और 5 रेशो 7 है। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, यहां पे जो है 60 है, और ये इसके जो डिनोमिनेटर है, फर्स्ट जो रेशियो है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो 60 है और दूसरे में डिनोमिनेटर 15 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हमने पहले एलसीएम मालूम करनी है। तो 60 और 15 की एलसीएम हमको, 60 और 15 की एलसीएम होना जरूरी है। तो यहां पे 2 की टेबल लगाएंगे 30 टाइम, और 15 सेम रखेंगे, 2 की टेबल 15 और 15, फिर 3 की टेबल 5 टाइम और 5 की टेबल यहां पे लगेगी 1 टाइम 1 टाइम। तो 2 कितना होगा 4, ये होगा 12, और ये 12 की टेबल 5 पर तो 60 होगा। तो 60 जो है वो एलसीएम है, तो दोनों में जो है हम दोनों को डिवाइड करेंगे हम 60 के साथ। तो ये 13 60 मल्टीप्लाई बाय 60 रेशो 7 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाय 60। तो यहां पे रेशो बनाएंगे कि ये 1 टाइम लगेगा तो ये 13 हो जाएगा रेशो, और यहां पे देखें 60 की टेबल 15 की टेबल 1 टाइम, और यहां पे कितनी मरतबा लगेगी, 4 टाइम लगेगी। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेशो फॉर्म मिलेगा 13 रेशो 7 गिव्स 35। तो ये 13 रेशो 35 जो है इसका रेशो मिल गया हमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखें दोनों 6 हैं, सेम है। जब यहां डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उनकी एलसीएम मालूम नहीं करते, तो हम इनको जो है 6 के साथ ही डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये सेम है। तो 5 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशियो 3 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रेशियो मिला 5 रेशियो 3 मिला। इसी तरह 2 अपॉन में 3 रेशियो 5, 2 अपॉन में 3, यहां पे देखें तो डिनोमिनेटर पे यहां पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो अगर हम इनकी एलसीएम निकालेंगे तो यहां पे भी 3 आ जाएगा। तो दोनों की 3, तो यहां पे ये सेम रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और रेशो 5 अपॉन में 3 रेशो 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रेशो मिलेगा 2 रेशो 5 मिलेगा। नेक्स्ट रेशो 2 जो इसका होल नंबर है 1/2 रेशो 4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले जो है हमने इसको सॉल्व करना है, जो ये इसका होल नंबर है, इस होल नंबर को पहले सॉल्व करना है कि डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस में 1/2 रेशो 4। तो इनका रेशो हो जाएगा ये 5/2 रेशो 4। अगर यहां पे देखें इसका डिनोमिनेटर 2 है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 2 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास आंसर क्या मिल रहा है, 2 2 के साथ कैंसिल, और ये 5 रेशो 8, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो ये जो लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म मिला हमें 2 होल नंबर 1/2 रेशो 4 का 5 रेशो 8 मिला है। नेक्स्ट देखें ये सेम है, सारे जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है और रेशोज हैं 3 6 और 9। यहां पे देखें टेबल 3 की है, यहां पे 3 है 6 है 9, अगर इनकी एलसीएम हम निकालते हैं, एलसीएम क्या होगी इनकी 3 6 और 9। 3 की टेबल लगे, पहले 2 की टेबल लगेगी, 3 सेम रखेंगे, और यहाँ पे 3 और 9, 3 की टेबल लगेगी सब पर, तो ये 1 टाइम 1 और 3, और फिर 3 की टेबल लगे 3 की टेबल 3 के साथ, तो यहाँ पे होगा ये 2 3 द 6 और 6 3 द 18। तो तमाम की जो एलसीएम होगी वो 18 होगी, जो हमें एलसीएम मिली है वो 18 है। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम को 118 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 18 रेशो 1/6
मल्टीप्लाई बाय 18 रेशो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 18। अब यहां पे देखें 3 की टेबल इस पर कितनी मल्टीप्लाई लगेगी, 6 टेबल होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो 6 की टेबल 1 टाइम और यहां पे 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो 1 की मल्टीपल 9 की मल्टीप्लाई डिवीजन जो है 18 के साथ 2 टाइम 2 टेबल लगेगी, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमें रेशो क्या मिल रहा है, 6 रेशो 3 रेशो 2। जो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो है किसका, इस जो है रेशोज का, तो हमें ये रेशो मिला है। अब यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे जो है वो 5 है और यहाँ पे 5.8 है। हम सॉल्व करेंगे, पहले हमें मैंने आपको बताया है कि हमें पॉइंट को जो है ना वो जो इंक्रीज करना है, लेके जाना है राइट की तरफ। इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 रेशो, पॉइंट हमने इंक्रीज किए तो इसको हम एक 0 लगा देंगे और फिर जो है हम रेशो जो है इस पर देंगे तो 58 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पॉइंट को एक डिजिट एक्सटेंड किया राइट की तरफ। अब यहां देखना है हमने कि कौन सा ऐसा टेबल है या नंबर है जो कि तमाम के साथ मुकम्मल डिवाइड कर सकता है। 2 इस पर नहीं लगेगी, इस पर भी टेबल लगेगी, इस पर भी लग सकती है। 3 की टेबल इसके साथ नहीं लगेगी। तो हमें यहां पे समझ में आ रहा है कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तमाम के साथ डिवाइड हो, तो ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म होगा इस रेशोज का। अब हम थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे है 3, इसको तो पहले सॉल्व करेंगे, हमने पहले भी यहाँ पे ये सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बल्कि 3 की टेबल 2 के साथ तो 6 प्लस में 1/2 रेशो 0.6 रेशो 3.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 रेशो 0.6 रेशो 3.5। अब हमने क्या करना है, ये पॉइंट जो है इसको एक्सटेंड करना है राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा 7/2 और रेशो ये हो जाएगी 6 रेशो और 35। अब यहां पे कौन सी टेबल पॉसिबल है जो यहां पे सबके साथ लग सकती है, अगर हम इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो मल्टीप्लाई बाय 2 रेशो मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां पे क्या होगा, 7 हम सेम रखेंगे, 2 की 2 टेबल लगेगी, 7 रेशो 12 और 35 की 2 टेबल से तो ये 70 हो जाएगा। तो लोवेस्ट रेशो फॉर्म ऑफ दिस रेशो इज दैट। सो ये रेशोज हैं 1/5, 1/10, 1/15। ये यहां पे देखें डिनोमिनेटर तमाम जो है वो फिर 5 की टेबल में से है, 5, 10 और 15 5 की टेबल में से। तो हमने इनका एलसीएम निकालना है पहले, तो हम एलसीएम में निकालेंगे 5, 10 और 15। तो हमारे पास 5 की टेबल 1 टाइम लगे, बल्कि 2 की टेबल लगाएंगे क्योंकि 10 पे लग रही है, 2 की टेबल लगाएंगे तो यहाँ पे ये 5 सेम रखेंगे, 5 टाइम लगेगी और 15 सेम रखेंगे 15। तो 3 की टेबल लगाएंगे तो 5 सेम और यहाँ पे 5 टाइम लगेगी, तो 5 की टेबल 1 टाइम, तो यहाँ पे ये 6 और इसकी मल्टीप्लिकेशन 30, तो एलसीएम जो इनकी जो हो गई वो 30 हुई। तो हमने क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 30 रेशो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 30 रेशो 1/15 मल्टीप्लाई बाय 30। अब यहां पे हमें इजी हो गया क्योंकि एलसीएम मालूम कर ली, सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब टेबल लगानी है, 5 की टेबल 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 रेशो, वो 10 की टेबल 1 यहाँ पे 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम इस पर आते हैं तो 5 15 की टेबल 30 पर 2 टाइम लगेगी, तो 1 रेशो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इनका हो जाएगा ये 6 हो जाएगा और ये रेशो ये 3 हो जाएगा, रेशो और 2। तो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो equivalent ratio is this. And now the last part of the question 1 is 1/7 रेशो 1/14 रेशो 1/21। यहां पे भी देखते हैं तो यहां पे भी 7 की टेबल जो है डिनोमिनेटर पड़ी हुई है, तो हमने एलसीएम निकालनी है, इनकी एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 14 और 21, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करते जाना है और फिर जैसे हम इसकी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो हमें ये इतना इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। हमें 7 की टेबल, क्योंकि ये मैं आपको बार बार इसलिए एलसीएम बार बार करवाता हूं ताकि आप इस तरह प्रैक्टिस करें और आप एक्सपर्ट बन जाएं। ये 7 की यहाँ पे 2 की टेबल लगेगी, तो पहले फर्स्ट जो है हम 2 की टेबल लगाएंगे, 7 सेम रखेंगे, 7 टाइम लगेगी और 21 पर जो है 3 की टेबल लग देगी, या ये 7 सेम रखेंगे, 7 सेम रखेंगे और 21 पर जो है वो 7 टाइम टेबल लगेगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे कोई भी ऐसी टेबल नहीं जो 7 पर लग सके, तो हम जाके सिंपल जो है वो 7 की टेबल लगाएंगे, 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम। तो हमें जो एलसीएम मिलेगी 2 3 6 6 3 6 7 42 जो है वो एलसीएम हमें मिली है।
राइट। 42 मल्टीप्लाई रखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई बाय 42 रेशियो 1/14 मल्टीप्लाई बाय 42 रेशियो 1/21 मल्टीप्लाई बाय 42। यहाँ पे 7 की टेबल यहाँ पर तो 7 टाइम लगेगी, तो रेशियो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 14 की टेबल इस पर जो है वो कितनी मरतबा लगेगी, 3 टाइम लगेगी, तो ये जो हो जाएगा रेशियो 3। और यहाँ पे 21 और 2 टाइम लगेगी तो 2 रेशियो हो जाएगा। तो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो जो है 7:3:2 जो है वो इसका लास्ट पार्ट का हमें मिला है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोवेस्ट फॉर्म। जैसे हमने पहले जो रेशियोज को फाइंड किया था और फिर उनको लोवेस्ट फॉर्म में बना दिया था, तो इसी तरह ये भी हमने कुछ को सॉल्व करना है। लेकिन वहां पे डायरेक्ट हमें नंबर्स मिले हुए थे, यहाँ पे हमें क्वांटिटीज मिली हुई हैं, जो कि उन क्वांटिटीज को देखते हुए हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पार्ट 1 मिला हुआ है RS 150 एंड RS 180, यहाँ पे रुपीज की बात कर रहा है। रुपीज, यहाँ पे भी रुपीज है क्वांटिटीज में और यहाँ पे भी रुपीज है क्वांटिटी में। तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ये इसलिए हम कर सकते हैं सॉल्व क्योंकि दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है। तो हमने रेशियो की डेफिनेशन पढ़ी हुई थी, कंपैरिजन बिटवीन दी टू सेम क्वांटिटीज, तो उसको हम रेशियो कहते हैं और वो सॉल्व भी हो सकता है। यहाँ पे 150 और रेशियो 180, यहाँ पे भी सेम टेबल लगाएंगे। अगर यहाँ पे देखें तो 3 की जो है वो दोनों पर टेबल लग सकती है। 3 पर यहाँ पे कितनी मतलब लगेगी, 5 टाइम लगेगी, तो 5 0 और यहाँ पे जो है 6 टाइम लगेगी, 6 0। अब यहां हम देखते हैं 5 0 और 6 0, यहां पे टेबल कौन सी लग सकती है, 2 की टेबल लग सकती है, तो ये 25 और रेशियो 30। अब यहां पे कौन सी टेबल लग सकती है दोनों पे, 25 रेशियो 30 पर, क्योंकि यहाँ पे 25 है, यहाँ 30 है। 2 की जो टेबल है वो दोनों पे नहीं लग सकती, तो हमने ऐसी टेबल उठानी जो दोनों पे लग सके। 5 की टेबल लग सकती है, 5 टाइम लगेगी और यहाँ पे 6 टाइम लगेगी। तो हमें जो आंसर मिला इस फर्स्ट पार्ट का, जो लोवेस्ट फॉर्म हमने जो रेशियो फाइंड किया था वो 5:6 मिला है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट 2 है, 250 सेंटीमीटर और एंड 1 मीटर। अब यहाँ पे देखिए क्वांटिटीज जो है वो सेम नहीं है, तो ये जो है यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता। तो इससे पहले हमने क्या करना है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ हमने बराबर करना है, इक्वल करना है। तो हमें पता है 1 मीटर जो है वो सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर रखेंगे, 250 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब दोनों की देखें क्वांटिटी जो है वो सेम है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो हम इनको आसान से अभी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी 2 की टेबल लगाएंगे यहाँ पे, तो ये 125 टाइम लगेगी और यहाँ पे 2 की टेबल लगाएंगे तो कितनी मतलब लगेगी, 50 टाइम। अगर 2 की टेबल उठाएं तो यहाँ पे लगेगी 25 मरतबा और यहाँ पे जो है 5 टाइम, सॉरी 10 टाइम लगेगी टेबल। तो यहाँ पे 5 की टेबल लगाएंगे तो ये 5 टाइम लगेगी और यहाँ पे 2 की टेबल लगेगी। तो लोवेस्ट रेशियो हमें जो आंसर मिला है वो है 5:2। किसका मिला, इस क्वेश्चन का। क्योंकि हमने ये जरूर देखना है कि दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सेंटीमीटर था और यहाँ पे मीटर था, तो हमने ये चेक करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। जैसे सेंटीमीटर वो छोटा है मीटर से, तो पहले जो है मीटर को हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, कन्वर्ट करके उसके बाद हमने उसको रेशो जो है फाइंड करना है। यहाँ पे देखें 70 जी है, मतलब ग्राम से, मतलब ये छोटा है, और यहाँ 2 kg है, तो इसका मकसद है कि 2 kg जो है वो बड़ा है और ग्राम जो है वो छोटे हैं, क्योंकि kg जो है वो ग्राम से ग्राम की फॉर्मेशन से होके वो kg बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 70 kg लिखना है, 70 जी लिखना है जो ग्राम है, और उसको रेशो केजी के साथ नहीं करवाना। अब 1 kg के अंदर, 1 किलो के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए, तो 1000 जो है वो ग्राम्स होते हैं, तो हमने 1000 ग्राम्स रखने हैं। राइट, ये आपने ये नोट करना है कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम में। राइट, ये आपने चीजें नोट करनी, और ये आपको मैं इंशाल्लाह एक लेक्चर के अंदर आपको ये कन्वर्जन टेबल समझाऊंगा कि किस तरह ये कन्वर्ट होते हैं यूनिट्स जो हैं और क्वांटिटीज जो हैं। तो यहाँ पे भी ग्राम है, अब यहाँ पे भी ग्राम है, ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं। 0 यहां से एक 0 निकालेंगे तो 7:100 हमें आंसर मिला। यहाँ पे 3 आवर्स है और यहाँ पे 210 मिनट्स है। मिनट्स बन के आवर्स बनते हैं, तो हमने कलाक जो में एक घंटा है, घंटा तब बनता है जब हम मिनट्स को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे मिनट्स जो हैं
छोटा क्वांटिटी है और हावर्स जो है वो बड़ा क्वांटिटी है। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 1 घंटे में हमें 60 जो है वो मिनट्स होते हैं। तो 3 आवर्स में कितने जो है मिनट्स होंगे? तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 तो हमें हो जाएगा 180। तो 3 आवर्स में जो हमें मिनट्स मिलेंगे वो 180 रेशो 210। ये भी हमें अब मिनट में हो गया, ये भी मिनट्स में हो गया। अब यहां से 0 निकालेंगे, यहां से 0 निकालेंगे, 3 की टेबल लगेगी, यहां पे 3 की टेबल 6 और ये 7 टाइम। तो 6:7 जो है इसका आंसर हो गया। क्योंकि दोनों में 0 तो है लास्ट में, तो हमने पहले 0 को निकाल दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया कि 21 पर 3 की टेबल और 18 पर 3 की टेबल लगाई, तो हमें ये आंसर मिला। राइट। तो अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 में इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 5 ईयर्स है और यहाँ पे 3 मंथ्स है। अब हम ईयर जो है वो बड़ा है, क्योंकि मंथ इस तरह काउंट करते करते हमें ईयर पर जो है मिलता है। तो ईयर जो यहां बड़ा है, तो हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है मंथ में। तो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो 12 मंथ को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हमें टोटल मंथ मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 मंथ हमारे पास होंगे। तो 60 मंथ जो रेशो बनेगा और रेशो 3। तो यहां पे अगर 3 की टेबल लगाएं तो दोनों पर लग सकती है, ये 1 टाइम लगेगी और यहां पे जो है वो 20 टाइम लगेगी। तो जो रेशो में मिला है वो मिला है 20:1। राइट। अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का। यहां पे देखते हैं 15 डेज है, वीक है और मंथ है। अब यहां पे सबसे छोटा जो है वो डे है। तो पहले जो है हम इसको भी डेज में कन्वर्ट करेंगे और इसको भी हमने डेज में कन्वर्ट करना है। राइट। तो इसको तो हम सेम लिखेंगे 15 रेशो। अब 2 वीक है। एक वीक के अंदर हमने ये पता है हमें कि 7 डेज होते हैं। एक वीक के अंदर 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं। राइट। तो हमें क्या मिला है? 2 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हमें 14 डेज मिलेंगे। राइट। तो यहां पे 14 लिखेंगे रेशो। अब यहां पे देखना है 1 मंथ है। एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो 30 डेज रखते हैं। अब यहां पे देखना है कि इसमें 2 की टेबल लग सकती है, नहीं लगेगी। यहां पे 2 की टेबल लग रही है, यहां पे 2 की लगी, 3 की टेबल लग रही है, 3 की यहां पे नहीं लग रही, 3 की यहां पे लग रही है, 4 की टेबल। तो यहां पे जो है किसी की टेबल नहीं लग रही, तो ये जो है हमारा लोवेस्ट फॉर्म बन गया और फाइंड किया हमने रेशो। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू रेशो फॉर्म। ये जो हमें क्वेश्चंस मिले हुए हैं, ये जो हमें पार्ट्स मिले हैं क्वेश्चन 3 के, इसमें कह रहा है कि ये जो फ्रैक्शंस फॉर्म मिले हुए हैं इनको आप रेशो फॉर्म में बनाएं। हमने सीखा था कि अगर हम रेशो को ए रेशो बी लिखें या हम ए अपॉन में बी लिखें, तो ये सेम कहानी है। अगर हम इसको ए रेशो बी लिखते हैं या ए अपॉन बी लिखते हैं तो बात एक जैसी है, क्योंकि यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था थ्योरी में। तो यहां पे देखें 2 अपॉन में 9, मतलब इसका मकसद है कि 2:9 लिखा हुआ है। इसमें देखते हैं तो ये है जो 5:6 लिखा हुआ है, क्योंकि हमें इस चीज का पता होना चाहिए जो 5 है वो एंटीसीडेंट है, तो हमने एंटीसीडेंट पहले लिखना होता है, और जो 6 है जो डिनोमिनेटर है वो कॉन्सिक्यूएंट है, तो उसको हमने कॉन्सिक्यूएंट की जगह लिखना है। तो 1/75 तो हम लिखना है 1:75। इसी तरह यहां पे कोई भी नहीं है, इसका मकसद है कि इसके नीचे कुछ है, तो मतलब 1 है, तो हम लिखते हैं 3:1। अब हम ये लास्ट जो है उसमें P अपॉन Q है, तो P जो है पहले है तो इसको लिखेंगे P/Q। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है एक्सरसाइज 6.1 का, इसमें ये जैसे हमने यहाँ पे रेशो को कन्वर्ट किया था, सॉरी फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया रेशो के अंदर, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि उसको कन्वर्ट करें जो रेशो है उसको फ्रैक्शन में। इसी तरह सेम लिखेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन रेशो में है तो उसको फ्रैक्शन बनाएंगे, तो फर्स्ट जो है वो हमारा न्यूमिनेटर है और दूसरा जो है डिनोमिनेटर है। 1/5, इसी तरह ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। 2/19, और इसको हम अगर बनाते हैं तो ये 8/1 हो जाएगा, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जस्ट 8 लिख सकते हैं। राइट। 75/76 और x/y। तो ये डिफरेंट फॉर्म हमने जो कन्वर्ट किए, रेशो को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया रेशो में। अच्छा, अब वर्ड प्रॉब्लम है, बिल्कुल इजी लिखा हुआ है, इसको हम इसकी लैंग्वेज हमने मस्त समझना है। लैंग्वेज हम समझेंगे तो हमें इजी लगेगा। तो लैंग्वेज में क्या है, इन साइंस टेस्ट, एक साइंस की टेस्ट ली गई थी,
क्लास किसकी 5 और 6 क्लास की टेस्ट ली गई थी, उसमें जो स्टूडेंट्स 25 थे वो पास हुए थे आउट ऑफ किस में से 45 में से। तो जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं वो 25 हुए हैं, मतलब 25 हुए हैं, और कितने टोटल थे वो 45 थे, मतलब 45 थे। तो अब हमने फाइंड रेशियो करना है किसका, बिटवीन किसके रेशियो करना है, पास्ड एंड टोटल स्टूडेंट्स। अब हमने लैंग्वेज से समझना है कि पहले जो बात कर रहा है वो पास्ड की कर रहा है, तो हमने पास्ड कितने स्टूडेंट हैं 25 हैं, और एंड मतलब रेशियो की बात कर रहा है, और टोटल कितने हमारे पास जो टोटल है वो 45 है, तो 45। अगर इस तरफ करें कि बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो इसका मकसद है कि जो पहला नंबर होगा वो बॉयज होगा और गर्ल्स का होगा। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। तो इसी तरह बात कर रहा है कि पास्ड स्टूडेंट्स वो जो 25 थे, रेशियो बनाए, कह रहा है कि फाइंड रेशियो मालूम करें किसके बीच के अंदर, पहले जो है पास्ड और फिर टोटल। तो हम इसका रेशियो बनाएंगे, तो हमने पहले पास की बात कर रहा है तो 25 रखेंगे, और टोटल जो है वो 45 है, तो ये 45। अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 25 अपॉन में 45। अगर हम इसको अब इक्विवेलेंट बनाए, मतलब इसको लोएस्ट फॉर्म में बनाए, तो ये इस पर जो है 5 की टेबल लगेगी कितनी मतलब 5 टाइम, और इस पर जो है 9 टाइम टेबल लगेगी। तो हमें जो आंसर मिला वो 5:9 मिला है। अच्छा, एक्सरसाइज 6.1 में जो लास्ट 5 क्वेश्चन हैं, 5, 6, 7 और 8, 9, ये जो 5 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, वो टोटली डिपेंड करने हैं वर्ड प्रॉब्लम पर, कि कैसे रेशियोज के जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। तो हम अभी इसकी लैंग्वेज को पहले समझेंगे कि अरशद अर्न्स RS 20,000 पर मंथ। Find the ratio of his monthly income and expenditure if he saves 5,000 पर मंथ। यहां सवाल में ये बात कर रहा है सिंपली कि वो अरशद जो है वो पर मंथ 20,000 कमाता है, राइट। दूसरी क्या बात कर रहा है कि उसका जो खर्चा है उसमें से अगर वो 5,000 सेव करता है, वो 5,000 अगर सेव करता है तो जो उसका खर्चा होता है उसके साथ किसके साथ, जो उसकी टोटल मंथली इनकम है उसके साथ फाइंड करें। यहां क्या है ना, फाइंड रेशियो ऑफ हिज मंथली इनकम, कि मंथली इनकम इसकी क्या है, और एंड मतलब उस दोनों के बीच में, मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में। अब हमने पहले यह मालूम करना है कि इसका मंथली एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टोटल खर्चा, टोटल जो मंथली इनकम है वो क्या है, इसकी इनकम जो है वो 20,000 है, राइट। अब यहां से हमने एक्सपेंडिचर कब मालूम करना जो है, अच्छा ये यहां पे सेव कितना करता है, ये जो सेव करता है वो है 5,000। सिंपली अब मैंने जो एक्सपेंडिचर है वो मालूम करना है। एक्सपेंडिचर कैसे मालूम होगा, जब 5,000 को 20,000 से माइनस करेंगे, तो 20,000 माइनस करेंगे 5,000, तो हमारे पास जो होगा वो 15,000 जो है वो एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो एक्सपेंडिचर जो है हमें 15,000 मिला है। अब हमने मालूम करना है रेशियो जो है वो यहां पे कह रहा है मंथली इनकम मींस मंथली इनकम रेशियो किसका, एक्सपेंडिचर का, राइट। इसी तरह ये बनाएंगे, मंथली इनकम क्या है इसकी 20,000 है और रेशियो 15,000। तो यहां पे अगर इनको हमने रेशियो के फॉर्म में बनाना है, इनको सिंप्लीफाई करनी है, यहां पे ये 3 जीरोस, यहां से भी 3 जीरोस, यहां से भी 3 जीरोस निकल गए, तो हमारे पास 20:15 मिल गया। यहां पे देखिए कौन सी टेबल लग सकती है, 5 की टेबल, यहां पे 4 टाइम और यहां 3 टाइम, तो 4:3। मतलब क्या हुआ कि जो उसका रेशो, जो उसकी मंथली इनकम है वो 4 रेशो है, और जो 3 है उसका 3 रेशो जो है वो उसका एक्सपेंडिचर है। तो एक रेशो जो है उसका एक रेशो जो है वो सेव करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में द मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ स्क्वायर, कह रहा है कि जो 2 डिफरेंट स्क्वायर हैं उनकी जो 2 साइड की जो मेजरमेंट है, जैसे ये जो है लेंथ है और ये विड्थ है, तो ये लेंथ और ये विड्थ है, दोनों की जो एक की कह रहा है कि जो मेजरमेंट है वो 2 सेंटीमीटर है और दूसरे की कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इनका आप मालूम करें रेशियो, लेकिन पेरीमीटर्स के साथ मालूम करें। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा, हम पेरीमीटर मालूम करते हैं P इक्वल टू द 4 एस का क्या मकसद है कि साइड्स कितनी है, 4 है इसमें, 1 2 3 4। तो हमने क्या करना है, पहले जो है स्क्वायर 1 का मालूम करना है,
P1 मतलब स्क्वायर 1 2 का मालूम करना है। तो 4 साइड क्या है इसकी 2 है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास P1 मिलेगा, मतलब P1 ये, तो हमारे पास मिलेगा ये 8। और हम P2 का मालूम करते हैं, P2 क्या है, ये P2 है। लेट सपोज करते हैं, क्योंकि हमने सॉल्यूशन मालूम करना है तो इसको लेट सपोज लेना है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ये वही कानून अप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 5 जो है इसका यूनिट है और 4 साइड है, तो P2 हमें मिलेगा 20। अब हमें नंबर दोनों मिल गए, एक 8 मिल गया है और एक 20 है, तो 8 रेशो 20 दोनों के साथ हमने इनका रेशो मालूम करना है। तो यहाँ पे टेबल लगेगी 4 की, तो 2 टाइम लगेगी और यहाँ पे 5 टाइम टेबल लगेगी। तो हमारे पास जो रेशो मिला है 2:5 इज इक्विवेलेंट 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, वेट ऑफ सेक ऑफ फ्लोर। फ्लोर मतलब ये कह रहा है कि जो आटे की जो मतलब आटा जो है वो एक 16 kg है और दूसरा जो है दूसरे का जो वेट है 14 kg और 5 ग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये ग्राम की बात कर रहा है, तो हमने दोनों को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 16 kg है, इसको 1000 के साथ ग्राम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 416 kg को मल्टीप्लाई करना है 16 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास मिलेगा 16,000 ग्राम मिलेगा। और इसी तरह दूसरे का मालूम करना है। दूसरे में क्या है, ये है 14 kg इक्वल टू द 14 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमारे पास 14,000। और अब ये 400 भी तो kg है ना, तो इसके साथ ये ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14,400 ग्राम हो जाएगा, राइट। अब हमने इसका रेशियो मालूम करना है दोनों वेट का। तो पहले हमने क्या रखना है, 16 kg रखना है, मतलब 16,000 रखना है, रेशियो 4,400 रखना है। तो यहां पे भी यहां से भी दो जो है जीरो निकल जाएंगे, तो 160 रेशियो 144। यहां पे कौन सी टेबल जो है वो इजी लग सकती है। यहां पे देखें 2 की टेबल 20 टाइम यहां पे और यहां पे 80 टाइम लगेगी। और अगर हम आगे निकालते हैं तो ये 80 रेशियो 22, यहां पे 2 की टेबल 40 टाइम और यहां पे 2 की टेबल 11 टाइम, तो 40 रेशियो 11 जो है वो इसका आंसर हमें मिला है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल की जो एंगल्स हैं वो डिफरेंट हैं। कह रहा है कि वो एंगल्स हैं वो एक ट्राइंगल की डिफरेंट एंगल्स है। एक ही एंगल है वो 30 है और एक 90 है और एक 60 है, तो ये कुल मिला के 180 होता है। क्योंकि ट्राइंगल जो है वो एक ट्राइंगल हमेशा 90 के बराबर होता है, ये आप 180 के बराबर होता है, सॉरी, तो ये आपने याद रखना है। यहां पे क्या कह रहा है कि एक ही एंगल 30 है और एक एंगल 60 है और एक 90 है, तो हमने इसी तरह इसको रखना है, रेशो 60 रेशो 90। दोनों की सबसे पहले सबकी जीरो निकाल दें, मतलब, और अब देखें कौन सी टेबल सब पे लग सकती है, 3 की टेबल लग सकती है 1 टाइम, तो ये 1 रेशो 2 रेशो 3। तो ये जो है आंसर हमें जो एंगल्स का मिला है। यहां तक जो है हमने जो रेशियो का पार्ट था वो हमने सॉल्व कर लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने कवर करना है प्रोपोर्शन।